नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं पुष्पेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि आगे आगामी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सेशन लेके आए हैं हम। अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो उन न्यू अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग जो है जानेंगे, उन न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे कि न्यू अपॉइंटमेंट कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते चले कौन कौन है, इस समय क्या क्या है, तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले इस समय राष्ट्रपति है कौन, तो सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। और प्रधानमंत्री कौन है इस समय, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस समय किस नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा स्टैटिक जीके भी देख लेना है बच्चा। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति बच्चा किस आर्टिकल में है, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है, यानी 52 में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, तो आपको याद रखना है 52 में सीधे 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और 62 में एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति किसमें है, 63 में है, इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में होता है, तो प्रधानमंत्री 75 के तहत आता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय का, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। कौन से नंबर के हैं, तो बच्चे इनका सीक्वेंस याद रखना, 50वें नंबर के हैं, 50वें नंबर के हैं। इस समय महान्यायवादी कौन है, तो आपको महान्यायवादी याद रखना है कौन है, आर वेंकट रमणी जी हैं, 16वें नंबर के। अगर पूछ लिया जाए महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा होता है, तो आर्टिकल 76 यानी आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगर आपसे बच्चा पूछ लिया जाए, आप लोग इसको थोड़ा देख लेंगे, अगर नहीं दिखा हो, अगर हम आ रहे हो तो आप लोग इसको देख लेंगे। राष्ट्रपति 52 में है, उपराष्ट्रपति कैसे याद रखना है, तो 52 में 10 जोड़ देंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, 52 10 62 63, यानी 63 में उपराष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री याद रखेंगे 63 से 74 एक 75 में है। और महान्यायवादी किस आर्टिकल में, आर्टिकल 76 में है। और इस समय सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता जी हैं। इस समय अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसको बोलते हैं एनजीटी, इसमें कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। आपको याद रखना है इस समय राज्यसभा का सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी हैं। और आपको भी पता है राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष नेता पक्ष ने किसको बनाया गया, राज्यसभा का सदन नेता किसको घोषित किया गया है, तो जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा को बनाया गया है। इसको भी याद रखना। आपको याद रखना उपसभापति कौन है राज्यसभा का, हरिवंश नारायण सिंह है। और आपको याद रखना है इस समय जो है राज्यसभा का महासचिव कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। और इस समय नेता विपक्ष राज्यसभा, इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। अभी मैंने आपको बताया था नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा किसने घोषित किया है, तो जेपी नड्डा जी को घोषित किया गया है। इनका नाम है जेपी नड्डा, बोले तो जगत प्रकाश नड्डा जी। ठीक है, आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन फिर से पुनः निर्वाचित हो गए हैं, तो ओम बिड़ला जी निर्वाचित हो गए हैं। आपको पता है कि जब नई संसद बनती है, नया चुनाव होता है, तो संसद जो होती है उसमें नया फिर से अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो फिर से चुनाव हुआ तो कौन बने, ओम बिड़ला जी। तब तक के लिए एक प्रोटेम स्पीकर घोषित किया जाता है। तो वो प्रोटेम स्पीकर इस बार किसको घोषित किया गया था, तो भर्तृहरि महताब को घोषित किया गया था। किसको घोषित किया गया था, भर्तृहरि महताब को। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है बच्चा, प्रोटेम स्पीकर का काम होता है कि संसद के सदस्यों को शपथ दिलाना। जब तक संसद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए, तब तक कौन काम देखता है, लोकसभा अध्यक्ष की जगह लोकसभा में जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, वो देखता है। तो इस बार के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त किए गए थे, तो भर्तृहरि महताब जी। और इस बार की एक बार खास बात याद रखना, अभी तक जो प्रोटेम स्पीकर चयन प्रक्रिया थी, उसमें जो सबसे अधिक बार का सांसद होता था उसको चुना जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ऐसा नहीं किया गया। इस बार भर्तृहरि महताब जो कि 7 बार के सांसद थे, इनको बना दिया गया, जबकि 2 सांसद 8 बार भी थे लेकिन उनको नहीं बनाया गया। लेकिन ये कोई कानूनी प्रक्रिया यानी आर्टिकल नहीं इसका दिया गया कि ऐसा ही होगा, तो इसलिए इस बार जो प्रक्रिया चली आ रही थी काफी समय से, उसमें उलट फेर करके
चेंज कर दिया गया। इस बार के जो 7वीं बार के सांसद थे भर्तृहरि मेहताब, उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। आगे हम लोग देखेंगे नेता विपक्ष लोकसभा का कौन बनाया गया है। तो आपको पता है नेता विपक्ष लोकसभा कौन बनाया गया है, राहुल गांधी जी बनाए गए हैं। आपको याद रखना है कि 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी जी ने किन 2 संसदीय क्षेत्रों से इलेक्शन लड़ा था। तो आपको याद रखना है एक उत्तर प्रदेश का रायबरेली और दूसरा आपको याद रखना है केरल का वायनाड, जिसमें से राहुल गांधी जी ने केरल के वायनाड से सीट छोड़ दी है और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। और कुछ चर्चित चेहरे आपको 18वीं लोकसभा के बता रहे हैं जो कौन कौन कहां से हैं। आपको याद रखना है हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है वाराणसी है। और उसके बाद आपको याद रखना है रक्षा मंत्री हमारे इस समय कौन है। तो इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनका संसदीय क्षेत्र क्या है। तो आपको लखनऊ याद रखना है, ठीक है। और आपको याद रखना है जैसे अखिलेश यादव का पूछ लिया जाए तो अखिलेश यादव कहां से हैं, कन्नौज से हैं, याद रखना है आपको। और डिंपल यादव जी कहां से हैं, तो डिंपल यादव जी मैनपुरी से हैं, आपको याद रखना है। और कुछ हारे हुए चर्चित चेहरे हैं उनको भी आपको याद रखना है। जैसे स्मृति ईरानी जी कहां से हार गई हैं, तो अमेठी से हार गई हैं। अधीर रंजन चौधरी कहां से हार गए हैं, तो बहरामपुर से हार गए, वहां इस जीत गए। तो इन चीजों को आपको 18वीं लोकसभा के बारे में पढ़ लेना है। आगे हम लोग देखेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो राजीव कुमार जी हैं। किस नंबर के, 25वें नंबर के हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं। कौन कौन है, ज्ञानेश कुमार जी हैं, सुखबीर सिंह संधू हैं, अनूप चंद्र पांडे हैं, ठीक है। उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो अजय भादु हैं, आर.के. गुप्ता हैं, उमेश सिन्हा हैं, सुदीप जैन है। आपको याद रखना है नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जो आर्टिकल 148 में होता है, जो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक कौन है इस समय, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। किस नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। आगे आपको देखना है इस समय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है। अभी हाल ही में आपको पता है थल सेना अध्यक्ष चेंज भी हुए हैं, तो हम लोग सारे एक साथ पढ़ लेंगे। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, यानी तीनों सेनाओं का कमांडर किसको बोला जाता है, राष्ट्रपति को बोला जाता है। वो कौन है इस समय, द्रौपदी मुर्मू जी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो बी.आर. चौधरी यानी विवेक राम चौधरी जी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए नौसेना अध्यक्ष कौन है इस समय, तो नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, 26 नंबर के। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस समय थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। और उपेंद्र द्विवेदी किसकी जगह बने हैं, मनोज पांडे जी की जगह बने हैं। किसकी जगह बने हैं, मनोज पांडे जी की जगह बने हैं, आपको याद रखना है। और कब इनकी नियुक्ति की गई है, तो 30 जून को उपेंद्र द्विवेदी की नियुक्ति की गई। 30 जून से इन्होंने कार्यभार संभाला है मनोज पांडे की जगह। अगर पूछ लिया जाए आपसे थल सेना दिवस मनाया कब जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस बच्चा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस बच्चा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये तीनों दिवस आपको याद रखने हैं, ठीक है। इधर देख लेंगे आप लोग तीनों दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। थल सेना अध्यक्ष कौन है इस समय, तो आपको याद रखना है उपेंद्र द्विवेदी है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो बी.आर. चौधरी यानी विवेक राम चौधरी हैं। आपको याद रखना है नौसेना अध्यक्ष कौन है इसमें, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। आगे आपको याद रखना है कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गाबा जी हैं। और इसमें से इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है आपको, विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी है। आगे हम लोग इधर देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें से अगर पूछ लिया जाए गृह सचिव कौन है, तो अजय कुमार भल्ला जी हैं। अगर पूछ लिया जाए वित्त सचिव कौन है, तो टी.वी. सोमनाथन जी हैं। अगर पूछ लिया जाए रक्षा सचिव कौन है, तो गिरिधर अरमाने हैं। आगे आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। जिन पे टिक कर रहे हैं उनको जरूर याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वो कौन महोदय जी है, वो अजीत डोभाल जी हैं, वेरी इंटेलिजेंट मैन है, तो इनको याद रखना, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो इस समय कौन है, तो अजीत डोभाल जी हैं, ठीक है। आगे आप करना है आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी कौन है इसमें, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। और केंद्रीय जांच ब्यूरो जो हमारी एजेंसी है सीबीआई का प्रमुख कौन है इसमें, तो प्रवीण सूद जी हैं। आपको याद रखना मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन है, तो हीरालाल सामरिया हैं। और इसमें से आपको याद रखना है महानिदेशक कौन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का, एनआईए का, तो सदानंद वसंत दाते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों को जानते हैं, जैसे इस समय एसएसबी का महानिदेशक कौन है, बिल्कुल अपडेटेड ये बच्चा है, इनको जरूर याद कर लेना है।
जैसे इस समय एसएसबी का महानिदेशक कौन है, तो दलजीत सिंह चौधरी जी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, नितिन अग्रवाल जी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो अनीश दयाल सिंह है। ये सारे याद करने हैं आपको। अगर पूछ लिया जाए आपका सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है, तो आपको नीना सिंह को याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक कौन है, तो नलिन प्रभात को याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए एसपीजी, आप लोग जानते हो सुरक्षा के लिए होते हैं, इसका निदेशक कौन है, तो आलोक शर्मा जी हैं, आपको याद रखना है। आपको याद रखना आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत इंडियन तिब्बत पुलिस बल सीमा में कौन है महानिदेशक, तो राहुल रसगोत्रा जी है। आपको याद रखना है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का कौन महानिदेशक है, तो गुरबीर पाल सिंह 34वें नंबर के। आपको याद रखना आईसीजी भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रमुख कौन है, तो राकेश पाल जी है 25वें नंबर के। आपको याद रखना है एनडीआरएफ, जब कोई आपदा हो जाती है तो उस समय कौन सी सेना आती है, तो एनडीआरएफ आती है। तो एनडीआरएफ को बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। कौन है इसमें, पीयूष आनंद जी हैं। आपको याद रखना है आरपीएफ की वैकेंसी निकली हुई है, सभी के फॉर्म पड़े हुए हैं कांस्टेबल और किसके लिए, कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो उसके लिए बेहतर तैयारी करते रहिए। आपको याद होना चाहिए आरपीएफ प्रमुख कौन है इस समय, तो आरपीएफ के महानिदेशक हैं मनोज यादव जी। और बच्चा आरपीएफ की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, तो आरपीएफ की फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना। आरपीएफ की फुल फॉर्म रेलवे पुलिस फोर्स नहीं होती है, आरपीएफ की फॉर्म होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इस बात को अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स याद रखना। रेलवे पुलिस फोर्स नहीं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो कौन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का महानिदेशक, मनोज यादव जी है। आपको याद रखना है असम राइफल्स का महानिदेशक कौन है, प्रदीप चंद्र नायर जी हैं। आपको याद रखना है होम गार्ड महानिदेशक कौन है, तो विवेक श्रीवास्तव जी है। आपको कुछ प्रमुख आयोग है, उनके अध्यक्ष हम सचिव बताते हैं। जैसा मेन आयोग हम लोगों का क्या है, नीति आयोग है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष इस समय कौन है, तो आपको पता है नीति आयोग का अध्यक्ष जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग किस आयोग की जगह आया है अगर पूछा जाए बच्चा, तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह आया है। कब आया है, तो जनवरी 2015 में आया है। आपको याद रखना है नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है बच्चा, तो उपाध्यक्ष आपको याद रखना सुमन कुमार बेरी जी हैं। आपको याद रखना नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। आपको याद रखना यूपीएससी हमारा संघ लोक सेवा आयोग जो इस समय भी प्री कराया था, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया, तो डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं। आपको याद रखने हैं 21वें और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 22वें हैं विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे बलबीर चौहान। आपको याद रखना है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक कर है, इसको याद रखना है, रेखा शर्मा जी हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहीर जी हैं। और कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का कौन बना है, तो राकेश रंजन, ये भी अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है, बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखना है। और अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के कौन है, तो अशोक कुमार माथुर जी हैं। तो आप सभी बच्चे इन 9 नियुक्तियों को अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, तो वहां से आप लोग पूरा पेज अच्छे से पढ़ लेंगे। हम आशा करते हैं आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कोई डाउट हो, कुछ भी ना समझ आया तो आप कमेंट करिएगा, पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आगे नया सेशन फिर लाएंगे प्यारे बच्चों, नमस्कार।